बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस अंबिया कराम और अजीम मजहबी शख्सियात के मौजज़ाना और वाक़यात की सिलसिलावार वीडियो में हम आज एक मौजज़ा और वाक़या बयान करने जा रहे हैं, जिसका मौजू ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। तो दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी मौजज़ात से भरी पड़ी है, जो इनके इलाही मिशन की निशानदही करती है, और सबसे गहरी और काबिल जिक्र मौजज़ात में से एक इनके असा का साम बन जाना है। जैसा कि सूरह ता में मज़कूर है, ये वाक़या न सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इक़्तिदार और अल्लाह की कुदरत की अलामत है, बल्कि हक और बातिल के दरमियान मौक़ा आ रही और फ़रेब पर ईमान की फतह का भी निशान ज़द है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिस्र के फ़िरौन तक तौहीद का पैगाम पहुँचाने के लिए मुंतखब किया था, जो अपने वक़्त का सबसे ताकतवर हुक्मरान समझा जाता था। फ़िरौन ने तकब्बर के साथ खुद को देवता करार दिया था और लोगों से इसकी पुरतशी करने का मुतालबा किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाएं और इनसे बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद करने का मुतालबा करें। अपनी नबूवत को साबित करने और अल्लाह की कुदरत को ज़ाहिर करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को कई मौजज़ाती निशानात अता किए गए हैं। इन निशानों में से एक इनका अमला था, जो इसके इलाही मिशन की तस्दीक के लिए अजायबात का मुजाहरा करता है। सूरह तला में कुरान पाक बयान करता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के जादूगरों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपना असा जमीन पर फेंक दे। ऐसा करने पर यह मौजज़ाना तौर पर एक बड़े जहरीले साम में तब्दील हो जाएगा। जादूगर जिन्हें फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को ललकारने के लिए बुलाया था, वो अपने हुनर में माहिर थे। लोगों को धोखा देने के लिए अपना जादू इस्तेमाल करते थे। जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के असा को साम में बदलते देखा, तो वो शुरू में खौफजदा हुए, क्योंकि ये इनके जादू की ताकत से बाहर था। इस वक्त अल्लाह की कुदरत वाज़ा थी। जादूगरों ने अल्लाह ताला की हकीकी कुदरत को देखकर समझ लिया कि ये कोई मामूली चाल नहीं है। वो जादू और खुदाई मुदाखलत में फर्क समझ चुके थे। जादूगरों का रद्द अमल फौरी तौर पर वो था, वो सजदे में जमीन पर गिर पड़े। मूसा और हारून के रब पर अपने ईमान का ऐलान करते हुए उन्होंने तस्लीम किया कि मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, ना कि महज जादू। ये लम्हा इस अल्लाही सच्चाई की गहराई गवाही देती है, जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए दिखा रहा था, और उसने फ़िरौन के इस्तकबार और अस्तबाद की शख्स का आगाज किया। ताहम फ़िरौन ने हकीकत को मानने से इनकार कर दिया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के अमले की तब्दीली को इसकी हुक्मरानी और अलवहियत की दावे के लिए खतरा समझा। फ़िरौन ने अपने गरूर में मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने के लिए जादूगरों से अपने कारनामे अंजाम देने का मुतालबा किया। इसका ख्याल था कि इसके जादूगर जादू के महर होने के नाते मूसा अलैहिस्सलाम के मुजज़े को आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। जादूगर, जो कि वहम और फरेब के महर थे, ने अपनी लाठियां और रस्सियां नीचे फेंक दी और अपने जादू से वो सांपों में तब्दील होते दिखाई दिए। ताहम हकीकी मौजज़ा सामने आने वाला था। अब फ़िरौन और इसके जादूगर ने देखते ही देखते मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, जो एक सांप है, जादूगर के तमाम वहम गुमान को अपने जादुई सांपों को निगल गया। इस ताकतवर अमल ने साबित किया कि जादूगरों का जादू अपनी पेचीदगी के बावजूद अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इलाही सांप के जरिए जादूगरों के वहम के सांपों का निगल जाना बातिल पर हक की फतह की अलामत है। जादूगरों के चालों को लोगों को धोखा देने के लिए बनाया गया था, जिससे ताकत और हैरत का भरम पैदा हुआ था। ताहम अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर होने वाला हकीकी मौजज़ा कोई वहम नहीं था, बल्कि मतलब इलाही की अख्तियार का मुजाहरा था। इसने इस बात पर रोशनी डालने की फरेब और बद्दी की कव्वतें कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अल्लाह की कुदरत की सच्चाई से कोई मुकाबला नहीं कर सकती। तो दोस्तों, सूरह ता में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अपना असा फेंक दो, और ये एक सांप बन गया। जादूगरों के जादू से बनाए गए
तमाम झूठ को निगल गया। ये कहानी सच्चाई की हतमी फतह की एक वाज़ह याद दहानी के तौर पर काम करती है। ये इस बात का सबूत है कि तारीखी की कुव्वतें ख्वाह कितने ही हावी क्यों ना हो, अल्लाह की हिदायत का नूर हमेशा गालिब रहता है। जादूगरों के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अमले के जरिए इनके वहम को भी हड़प करते हुए एक सांप में तब्दील होते हुए देखने के तजर्बा इनकी हकीकत को फौरी तौर पर पहचानने का बायस बना। उन्होंने तस्लीम किया कि इनकी जादू में खालिक की ताकत के मुकाबले में कोई हकीकी ताकत नहीं है। आजिज़ी के साथ उन्होंने ईमान कबूल किया और मूसा और हारून के रब पर अपने ईमान का ऐलान किया। हक को कबूल करने के लिए इनकी रजामंदी हत्ता के अपनी हैसियत और फ़िरऔन के गजब की कीमत पर अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए गैर असरात को ज़ाहिर करती है। मूसा अलैहिस्सलाम के असा के असाम में तब्दील होने का वाक़या अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करने, मुसीबत के वक्त साबित कदम रहने और इस हक को पहचानने की अहमियत की एक ज़बरदस्त याद दहानी है। ख्वाह वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, बातिल पर हमेशा फतह हासिल करेगा। ये मौजज़ा मोमिनों को अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहने की तरगीब देता है, ये जानते हुए कि अल्लाह की कुदरत और सच्चाई तमाम चैलेंजों और रुकावटों पर काबू पा लेती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल हम इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन और इसके लश्कर से बचने के लिए बहरा अहमर को 2 हिस्सों में तकसीम करके रास्ता बनाने का मौजज़ा वाक़या भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।